हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, राइट। और इसके पहले मैंने जो 8085 का वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्रेज किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज मैं 8085 का पिन डायग्राम डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, आपको लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन की जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये एक 40 पिन आईसी होता है, ठीक है। ये इसमें 40 पिन्स होती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है उसके 40 पिन्स होती है, नॉट 14, ओके, 40 पिन्स, ठीक है। और जो कि आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई पर काम करता है, ठीक है। मतलब इसे वीसीसी कितना चाहिए होगा, 5 वोल्ट, ठीक है। और अब कुछ और पॉइंट्स छोटे छोटे कि आपका जो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें 20 बिट्स का एड्रेस बस होता है, ठीक है, एड्रेस बस, ठीक। और 16 बिट का, है ना, 16 बिट का डेटा बस होता है, ठीक। और अच्छा, डेटा बस 16 बिट का है मींस डेटा पिन्स कितनी होंगी, डेटा बस की पिन्स कितनी होंगी, 16 पिन्स होंगी। 16 पिन्स फॉर डेटा बस एंड 20 पिन्स फॉर, है ना, 20 पिन्स फॉर एड्रेस बस, ठीक है। अब एक चीज समझो कि अगर ये जो एड्रेस बस की जो पिन्स हैं और डेटा बस की पिन्स अगर आप इसे जोड़ लें तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 20 प्लस 16 मतलब 36 पिन्स आपकी सिर्फ एड्रेस और डेटा बस के लिए हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है 8086 में, किया गया है कि इन्होंने डेटा बस और एड्रेस बस की कुछ बिट्स को मल्टीप्लेक्स कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, हमारी जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ये जो मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ना कि एक पिन हमारा दो अलग अलग तरीके से काम करे, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो साइज है हम उसको रिड्यूस कर पाए, राइट। अच्छा, तो ये हुआ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास। अच्छा, अब अगर आप सोचे कि ये कितने बिट मतलब कितना मेमोरी ये एक्सेस कर सकता है या माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट जो मेमोरी को एक्सेस करता है उसकी साइज क्या होगी, तो क्योंकि 20 बिट्स हैं आपके एड्रेस बस में, 20 पिन्स हैं, मतलब ये मेमोरी कितना इस ये एक्सेस कर सकता है, कितनी मेमोरी है, मेन मेमोरी कितनी है, तो डेट इज 2 पावर 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, मेमोरी का साइज। और डेटा मतलब आपका एक लोकेशन कितने डेटा को स्टोर करेगा, 16 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। मतलब आपकी जो मेमोरी है अगर हम कहें तो टोटल लोकेशंस कितनी है, 2 पावर 20। और जो यहाँ पे जिसको ये एक्सेस करेगा और इसके पास जो डेटा है वो कितने बिट का है, 16 बिट डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। ऐसा 1 वर्ड इज इक्वल टू 16 बिट, यहाँ पे मान के चलिए। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 8086, क्योंकि ये नया है इसलिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ। 8085 में ऐसा कुछ नहीं था मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड जैसा, बट 8086 में दो मोड होते हैं, एक होता है आपका मैक्सिमम, ठीक है, और दूसरा होता है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मोड आपका कब एक्टिव होगा, मल्टी प्रोसेसर मोड, जब आपका जो मल्टी प्रोसेसर मोड एक्टिवेट होगा तब आप मैक्सिमम मोड में होंगे, दैट इज मल्टी प्रोसेसर, राइट। और जब आप सिंगल प्रोसेसर मोड में काम कर रहे होंगे, ठीक है, तब आप कौन से किस मोड में होंगे, मिनिमम मोड में, ठीक। अब एक पॉइंट और कि जब सिंगल प्रोसेसर मोड एक्टिवेट होगा इसका मतलब जब आप मिनिमम मोड में होंगे तो एक सिंगल प्रोसेसर ही सिस्टम बस वगैरह को एक्सेस कर रहा होगा, लेकिन जब आप मैक्सिमम मोड में होंगे तो कई सारे प्रोसेसर्स जो आपका सिस्टम बस है उसको शेयर कर रहा होगा। अब सिस्टम बस से क्या मतलब है, एड्रेस बस प्लस डेटा बस प्लस कंट्रोल बस, इन दोनों तीनों को मिला के आपका बनता है क्या, सिस्टम बस, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि कितना 20 बिट एड्रेस बस, 16 बिट डेटा बस, है ना, और मिन मोड एंड मैक्स मोड, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ही मैं मार्क कर दे रही हूँ, जो पिन नंबर 33 है, देखिए जब यहाँ पे जब इस पिन को इनपुट में 1 मिलेगा तब आपका जो ये 8086 है ये मिनिमम मोड में काम करेगा, ठीक है। और जब इस पिन पे 0 मिलेगा, ठीक है, पिन नंबर 33 पे 0 मिलेगा तो ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा, ठीक। अब और कुछ चीजें यहां से मैं जितनी चीजें डिस्कस कर सकती हूँ मैं यहीं से बता दे रही हूँ। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पे जितने भी पिन्स हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वो जो कॉमन पिन्स हैं, ठीक है। कॉमन पिन से क्या मतलब कि जो मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड के लिए कॉमन है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, ये सारा आपका कॉमन पिन है। और ये जो आपका पिन नंबर
24 से लेके 31 तक के अलावा बाकी जो पिंस है वो कॉमन है, मतलब वो मिनिमम मोड में भी काम करेंगी और मैक्सिमम मोड में काम करेंगी, ठीक है। और अभी आगे जो डायग्राम्स है उनमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये पिन नंबर 24 से लेके 31 के अलावा जितनी भी पिन्स आपको दिख रही है ये सारी कॉमन पिन्स हैं, मतलब हर मोड में काम करेंगी। और बाकी आप देखें अगर तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये जो मैंने मार्क किया था, ये जो लेफ्ट साइड में है ये सारा मैक्सिमम मोड में एक्टिव होगा और ये जो सारी पिन्स हैं ये मिनिमम मोड में एक्टिव होंगी, ठीक है। तो आपका मैक्स मोड ये है, मिन मोड ये है, ठीक है। मिन मोड में ये सारी पिन्स काम करेंगी, मैक्सिमम मोड में ये सारी पिन्स काम करेंगी। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे आसान सा पोर्शन हम लोग लेके चलते हैं, एड्रेस एंड डेटा बस को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सब ये देखिए आपका ये जो AD0 से लेके AD14, मतलब ये कितने हुए 15 पिंस है ना, ये तो 16 है, AD0 टू AD14, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होना चाहिए था, 15 पिन, ये AD15 है ना। ये आपकी जो ये इतनी पिन्स जितनी ये वाली सारी यहाँ से लेके यहाँ तक AD0 से लेके और ये AD15, ये सारे क्या है, ये मल्टीप्लेक्स्ड लाइंस है, मल्टीप्लेक्स्ड लाइंस है, ठीक है। ये हमने अपने इस स्ट्रक्चर को या आपके लिए इस चिप की साइज को रिड्यूस करने के लिए एड्रेस और डेटा बस को मिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि कब जो है ये जो पिन्स हैं कब ये डेटा बस की तरह काम करेंगी और कब एड्रेस बस की तरह काम करेंगी। तो आपने अगर उसका स्ट्रक्चर देखा हो, जब आपने पिन डायग्राम 8085 पढ़ा होगा तो वहां पे एक सिग्नल था ALE, है ना। ALE क्या है, एड्रेस लैच इनेबल, ALE ये है ना। ये जब 1 होगा, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स हैं 1 होने पे क्या होगा, एड्रेस आएगा इस पे, ठीक है। और जब ये 0 होगा तो यहाँ पे ये डेटा बस की तरह काम करेगा। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपका 16 बिट एड्रेस और डेटा बस को मिक्स्ड कर दिया गया है 16 पिन को, ठीक है, मल्टीप्लेक्स्ड है। तो ये डिफरेंशिएट करना था कि कब ये डेटा बस की तरह काम करेगा, कब ये एड्रेस बस की तरह काम करेगा, राइट। तो हम कह रहे हैं ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ALE एक अलग से सिग्नल यूज करा हुआ है, एड्रेस लैच इनेबल इसका फुल फॉर्म है। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये मल्टीप्लेक्स लाइन पे, ये मल्टीप्लेक्स लाइन एड्रेस बस की तरह काम करेंगी और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये डेटा बस की तरह काम करेगा, ठीक है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और एक चीज और मैं बताऊंगी कि आपका इसे जो आपका 8086 प्रोसेसर है इसे ये से 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और आपका 8086 पहला 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। सबसे पहले 16 बिट का जो प्रोसेसर आया वो आपका 8086 था। और ये देखिए मिनिमम मोड इज सिंगल प्रोसेसर मोड एंड मैक्सिमम मोड इज मल्टी प्रोसेसर मोड, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हुई हैं। और हमने जो जितने भी पिन्स या सिग्नल्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करें, एक जिनके कॉमन फंक्शंस हैं फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, एक जो सिर्फ मिनिमम मोड में काम करेंगे और जो सिर्फ मैक्सिमम मोड में काम करेंगे, ठीक है। जिसमें से एड्रेस बस देखिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए एड्रेस बस की बात करें तो AD0 टू AD15 दीज आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि डेटा हमें दोनों डायरेक्शन में फ्लो कराना होता है, इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है। और एड्रेस बस है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लेक्स्ड है। तो मैंने आपको बताया कि कब ये एड्रेस बस की तरह कब काम करेगा, जब ALE एड्रेस लैच इनेबल जो है ये देखिए पिन नंबर 25 पे, जब इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज योर मिनिमम मोड एंड दिस इज योर मैक्सिमम मोड। प्रीवियस डायग्राम में अलग था, ये मिनिमम मोड है ये मैक्सिमम मोड है, ठीक है। पिछले वाले में हमने थोड़ा सा स्वैप करा हुआ था, ठीक। तो आप ध्यान से समझिएगा, ALE की वैल्यू 1 होगी तो ये जो मल्टीप्लेक्स्ड मतलब आपके बस है ये आपका एड्रेस बस की तरह काम करेगा। जब ALE की वैल्यू 0 होगी तो ये डेटा बस की तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा सो 1 सेकेंड, चलिए तो कंटेंट लिखने के लिए अगर आप एग्जाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। लो ऑर्डर एड्रेस बस, दीज आर मल्टीप्लेक्स विद डेटा, ठीक है। AD लाइन्स आर यूज टू ट्रांसमिट द मेमोरी एड्रेस, द सिंबल A यूज इंस्टेड ऑफ AD, फॉर एग्जाम्पल A0 टू A15। A0 टू A15 ये कब बनेगा, व्हेन ALE इज इक्वल्स टू
1, राइट। और D0 टू D15 कब बनेगा, व्हेन LE इज इक्वल टू 0, ठीक है। किस पिन की बात कर रहे हैं उसको हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। अब ये एक पोर्शन जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, आपको इसे समझना है। ये देखिए, इसको भी मल्टीप्लेक्स किया गया है किसके साथ, कि ये जो आपके स्टेटस बिट्स है, ठीक है, स्टेटस बिट्स के साथ जो बाकी के जो आपका एड्रेस है उसको भी मल्टीप्लेक्स किया गया है। दिस शुड नॉट बी AD, इट शुड बी A, राइट, इट शुड बी A16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। ये आपका ऐसा है A16, S3, A17, S4, A18, S5 एंड A19, 16 से, हाँ 20 बिट होता है ना, 19 तक जाएगा S7, ठीक है। 3, 4, 5 एंड 6 तक, ठीक है। देखो, अब आपके पास कई सारे स्टेट्स होते हैं भाई, क्लॉक सिग्नल होता है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लेक्स करा गया। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो ये वाले जो मल्टीप्लेक्सिंग थी इसका डिफरेंशिएशन ALE कर दे रहा था, ठीक है, कि ALE पे 1 हुआ तो ये एड्रेस बस हुआ, और जब ये 0 हुआ तो ये डेटा बस हुआ। इसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा, देखिए जब आपका स्टेट T1 होगा, ठीक है, T1 स्टेट पे आपका A16 टू A19 एक्टिव होगा। इसको बहुत ध्यान से समझना। स्टेट T1 पे, T1 स्टेट पे आपका A16 टू A19 काम करेगा, और उसके अलावा नेक्स्ट स्टेट में मींस T2, T3, TW एंड T4, ठीक है। इन स्टेट पे आपका ये स्टेटस वाला बिट काम करेगा, ठीक है। S3, S4, S5 एंड S6 जो है ये कौन से स्टेट में काम करेंगे, T2, T3, TW एंड T4। और आपका ये जो एड्रेस वाला बिट है ये कब काम करेगा, ये वाला पोर्शन ये 16 से लेके 19 तक काम करेगा एट स्टेट T1, ठीक है। काफी शोर हो रहा है, नॉइस के लिए आई एम सो सॉरी। आई होप आपको वॉइस क्लियर हो रही होगी, थोड़ा सा काम हो रहा है इस वजह से आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो रही हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं स्टेटस की। भाई एड्रेस वाला जो बिट्स है इससे तो आपका सिर्फ एड्रेस ही सेंड होगा, ठीक है। रिमेनिंग बिट्स ये यहाँ से यहाँ तक T1 पे एक्टिव हुआ, बाकी T2, T3, TW एंड T4 पे ये सारे काम करेंगे। काम क्या करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले S3 और S4 देखते हैं, इनका कॉम्बिनेशन लिख लें 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। जब ये 0 0 होगा तो क्या कहाँ काम हो रहा होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट। जब ये 0 1 होगा तो स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब आर्किटेक्चर डिस्कस किया था आपके साथ, तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पे कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, 4 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है, कब कौन से सेगमेंट पे आप जाओगे, तो जब स्टेटस की वैल्यू S3 S4 पे एक्स्ट्रा सेगमेंट, 0 1 पे स्टैक सेगमेंट, 1 0 पे कोड सेगमेंट एंड 1 1 पे डेटा सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया S3 और S4 का काम। अब हम आ जाते हैं S5, ठीक है। S5 क्या है, S5 को कहते हैं हम इंटरप्ट फ्लैग। क्या कहते हैं, इंटरप्ट फ्लैग। अगर आपके पास, अगर इस प्रोसेसर के पास कोई इंटरप्ट आ रहा है तो S5 की जो वैल्यू होगी, 1 सेकेंड, S5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर कोई इंटरप्ट नहीं आ रहा है तो S5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कैसे जो ये वाली मल्टीप्लेक्सिंग कैसे आपको समझना है ये भी आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा S6 के बारे में बात कर लेते हैं। तो S6 को आपको आपका ये जो है रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट S7 के बारे में बात करते हैं। S7 का क्या यूज है, ये जो S6 है इसको रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका पर्पस जो है मैं इसको मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किस पर्पस से रिजर्व किया है, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो बस हाई इनेबल एंड स्टेटस, ठीक है। बस हाई इनेबल का क्या मतलब है, देखो आपको मैंने एक चीज और मेंशन करी थी आर्किटेक्चर के टाइम पे कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, आपका भले 16 बिट का आप डेटा बस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये 8 बिट पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और ये आपका 16 बिट पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ 8 बिट पे काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसे जो आपका क्या कहते हैं, बाकी 16 बिट डेटा, बाकी 8 बिट डेटा को आपको बंद करना होगा, ठीक है। सो जब आपको 16 बिट डेटा आपको पे काम करना होगा तब आप इसको इनेबल करेंगे। मेरी बात को समझिए, आपको 18 बिट डेटा पे जब काम करना है
ठीक, सॉरी 16 बिट डेटा पे जब काम करना है तब आप इसको 0 प्रोवाइड करिए। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव लो है ना, जब आप इसे 0 देंगे तब इसको 1 मिलेगा, है ना। जब आपको 16 बिट डेटा पे काम करना है तब आप इसे 0 देंगे, जब आपको 8 बिट डेटा पे काम करना है तब आप इसे 1 देंगे, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू इनेबल डेटा ऑनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ ऑफ द डेटा बस D8 to D15. 8-bit device connected to upper half of the data bus use BHE active low signal. It is multiplexed with the status signal S7. ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, ये वाली पिन की हमने बात कर ली है। अच्छा, VCC ये किस लिए है? ये आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पावर सप्लाई। ये दोनों क्या है? ग्राउंड है ना, ग्राउंड करने के लिए पावर सप्लाई कितना, सॉरी प्रीवियस पे जाएं, यस, ठीक है। ये जो VSS है, इसको VSS भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये ग्राउंड सिग्नल्स है, और VCC आपका पावर सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। क्लॉक जो सिग्नल है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। रीड, जब आपको डेटा रीड करना है, ठीक है, रीड ऑपरेशन के लिए देखिए कोई भी पिन है, अगर इस पे ये बार लगा हुआ है मतलब ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो होने का मतलब है कि ये 1 की तरह कब काम करेगा, ये एक्टिव कब होगा, जब इसको आप 0 दोगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो 0 का क्या बन जाएगा 1, तो इसे यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव लो है मतलब ये 0 पे काम करेगा, ठीक है। द सिग्नल इज यूज्ड फॉर रीड ऑपरेशन एंड इट इज एन आउटपुट सिग्नल एंड इट इज एक्टिव व्हेन लो, राइट। आगे बढ़ते हैं, यस। अब हम लोग आ गए टेस्ट पे, ठीक है। टेस्ट सिग्नल का क्या काम है? आपका ये जो टेस्ट सिग्नल है किसके साथ काम करता है? वेट सिग्नल के साथ काम करता है। दिस सिग्नल इज एग्जामिन्ड बाय, टेस्ट इज एग्जामिन्ड बाय व्हाट? इट इज एग्जामिन्ड बाय वेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको कैसे एग्जामिन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेट इंस्ट्रक्शन। जब टेस्ट की वैल्यू 0 है, व्हेन टेस्ट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा? कंटिन्यू करेगा, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा। और जैसे टेस्ट की वैल्यू आपकी 1 रहती है तो इसका मतलब प्रोसेसर आपका आइडल स्टेट में है, मतलब ये आपके प्रोसेसर के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप टेस्ट पिन को कैसे चेक करते हैं? आप प्रोसेसर की स्टेट अगर आपको जाननी है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप इस पे जो है वेट इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन चल रहा है या प्रोसेसर आइडल स्टेट में है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब रेडी पिन। रेडी पिन, एक सेकेंड, कुछ चीजें हैं, शायद लग रहा है कि ये सारी पिन्स, एक सेकेंड, रीसेट, ओके ठीक है, रेडी, ओके ठीक है, मैं बता रही हूँ। ओके, रेडी पे आ जाते हैं। रेडी पिन, देखिए रेडी पिन, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्लो डिवाइस और मेमोरी दैट दे हैव कंप्लीटेड द डेटा ट्रांसफर, ठीक है। ये जब भी कोई डेटा, कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपके प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर रही है तो ये एक्नॉलेजमेंट देने के लिए है कि उन्होंने अपना डेटा ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया है। दिस इज एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम स्लो डिवाइस और मेमोरी दैट दे हैव कंप्लीटेड द डेटा ट्रांसफर। भाई आपके सीपीयू के साथ बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं, है ना, तो जब ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर हम आपके साथ कर रहे थे that has been completed and the signal made available by the devices is synchronized by the 8284A clock generator to provide the ready input to the 8086. The signal is active high. Obviously active high आपको बार बार ही मेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी पे कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल है, एक्टिव लो, कॉम्प्लीमेंट का सिग्नल नहीं है, इसका मतलब वो एक्टिव हाई है, ठीक है। अब रेडी हमारा हो चुका है, हम लोग रीसेट पे आते हैं। रीसेट का काम क्या है? ये आपका इसको अगर आप प्रोसेसर को पूरी तरह से रीसेट करना चाहते हैं, मतलब इसको इनिशियल स्टेट पे लाना चाहते हैं, उसके लिए रीसेट इनपुट की तरह काम करेगा। इट कॉजेज द प्रोसेसर टू इमीडिएटली टर्मिनेट इट्स प्रेजेंट एक्टिविटी। द सिग्नल मस्ट बी एक्टिव हाई फॉर एटलीस्ट 4 क्लॉक साइकिल। और रीसेट होने का क्या मतलब है कि आपकी जो क्लॉक प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो 0 पे या एकदम इनिशियल पे सेट हो जाएगी, जो उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करके रखी होगी वहां पे ये सेट हो जाएगी, ठीक है।
चलिए अब हम आते हैं क्लॉक। क्लॉक का पर्पस सबसे पहले तो आप ये समझिए, इट इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। क्लॉक को हम क्यों यूज करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। अब हम बात करें सिंक्रोनाइजेशन की हमें क्या जरूरत है। सिंक्रोनाइजेशन हमारा जो प्रोसेसर है बहुत सारी स्लो या हायर स्पीड की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो जो स्पीड है वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है, स्पीड मैच होती रहे, इसके लिए हम किसको यूज करते हैं? क्लॉक को यूज करते हैं। और भी रीजंस है, देखिए, द क्लॉक इनपुट प्रोवाइड द बेसिक टाइमिंग for processor operation and bus control activity. It's an asymmetric square wave with 33% duty cycle, right? Okay. INTR, it is interrupt request. इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जब आपके पास दो तरह के इंटरप्ट, जो आपके पास इंटरप्ट होती हैं, यहाँ पे हमने उसके बारे में बताया 8086 में, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। ये देखिए आपका INTR पिन है ना, तो ये क्या कर रहा है? INTR ये आपका कैसा है? सॉरी, ये क्लॉक को मैंने मार्क कर दिया है, सॉरी। NMI जो है ये नॉन मास्केबल है, नॉन मास्केबल, ठीक है। और जो आपका INTR है ये क्या है? मास्केबल है, ठीक है। NMI नॉन मास्केबल और जो INTR है मास्केबल। मास्केबल मतलब जो इंटरप्ट को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं वो मास्केबल होते हैं, और जिन्हें आप होल्ड पे नहीं डाल सकते वो नॉन मास्केबल हैं। तो आपका INTR का मतलब है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को जब इंटरप्ट करना होगा या कुछ काम करना होगा तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है प्रोसेसर के पास। सो दिस इज अ ट्रिगर्ड इनपुट, दिस इज सैंपल ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वेस्ट। इफ एनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, द प्रोसेसर एंटर्स द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल, ठीक है। तो जब भी कोई, मतलब जब भी किसी एक्सटर्नल डिवाइस को प्रोसेसर के साथ कुछ काम करना होगा तो वो इंटरप्ट सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो इंटरप्ट सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो आपका प्रोसेसर होता है वो INTA रिक्वेस्ट जनरेट करता है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये आप इतना थोड़ा श्योर रहिएगा कि कौन सा वाला आपका मिनिमम मोड में है, कौन सा मैक्सिमम मोड में। ये आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। INTR जो ये रिक्वेस्ट है, इसके रिस्पॉन्स में प्रोसेसर अगर उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हो गया है, तो आपका जो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है, डिवाइस को जिसने भी उसे इंटरप्ट सिग्नल भेजा है, ठीक है। ओके, ये देखिए, अगर इफ एनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, द प्रोसेसर एंटर्स द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा INTR एंड INTA भी मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके कुछ पॉइंट्स और भी जो होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगी। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि ये वाले सिग्नल्स क्या है, ये मिन मोड के हैं, और ये वाले सिग्नल्स क्या है? मैक्स मोड के हैं, ठीक है, ठीक। ओके, मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड, इन सब की बात हमने कर ली है। ये हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे पिन नंबर 24 टू 31, ठीक है। मिनिमम मोड के जो पिन्स हैं इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या पिन है? सबसे पहले DT एंड R, इसका क्या मतलब है? डेटा ट्रांसमिट और रिसीव, ठीक है। ओके, सो दिस इज आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो थ्रू द ट्रांस रिसीवर, ठीक है। तो ट्रांसीवर किस तरह से काम करेगा? डेटा को ट्रांसमिट करेगा या डेटा को रिसीव करेगा? इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा ये वाला सिग्नल है DT एंड R, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव, ठीक है। तो जब इसको वैल्यू 0 मिलेगी तो ये रिसीव करेगा, जब 1 मिलेगा तो ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा। DEN, ठीक है, ये हमारा क्या है? डेटा इनेबल, ठीक है। DEN मीन्स डेटा इनेबल, और आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर यूज्ड एट आउटपुट इनेबल फॉर द ट्रांसीवर। ALE, एड्रेस लैच इनेबल, इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया है। इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कब डेटा आएगा, कब एड्रेस आएगा। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, कब आपको मेमोरी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब आपको इनपुट आउटपुट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आपको इस पेन से पता चलेगा। तो ये आपका जब 0 मिलेगा तो आप इनपुट आउटपुट मोड में काम करेंगे, जब आपको 1 मिलेगा तो आप कौन से मोड में काम करेंगे? मेमोरी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इट इज यूज टू डिफरेंशिएट मेमोरी एक्सेस एंड इनपुट आउटपुट एक्सेस। For memory reference instructions, it is high, and for in and out instruction it is low, right? Okay. अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए इसे हम 0 सिग्नल देंगे, और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली ये सिग्नल है, तो दिस इज फॉर राइट, ठीक है। 0 देंगे तो ये एक्टिव होगा। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, जब भी प्रोसेसर किसी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट करता है, तो वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देता है, और ये 0 का मतलब है कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ओके,
अब मिनिमम मोड के सिग्नल्स, ये अभी तक हम किसके, हाँ मिनिमम मोड के ही सिग्नल्स की बात कर रहे थे। मिनिमम मोड के सिग्नल जो बाकी हैं, होल्ड एंड HLDA, दीज आर यूज्ड विद द DMA ट्रांसफर। जब आप DMA ट्रांसफर, अगर आपने DMA कंट्रोलर वगैरह पढ़ा है, तो जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस डेटा ट्रांसफर या जो आपका जो सिस्टम बस है उसके लिए एक्सेस ग्रांट करता है, मतलब एक्सेस रिक्वेस्ट करता है, तो उसके लिए होल्ड एंड HLDA ये सिग्नल्स का यूज किया जाता है। तो input signal to processor from the bus master as a request to grant the control of the bus, ठीक है। this is usually used by the DMA controller to get the control of the bus, ठीक है। तो अगर DMA कंट्रोलर को आपके सिस्टम बस का एक्सेस चाहिए तो वो होल्ड सिग्नल भेजेगा, और अगर आपका जो प्रोसेसर है वो उसकी रिक्वेस्ट को अपने उस जो सिस्टम बस है उसको ग्रांट करने के लिए रेडी है, तो वो HLDA सिग्नल रिस्पॉन्स में भेजेगा, मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट, कि भाई आप थोड़ी देर के लिए हमारे सिस्टम बस के साथ काम कर सकते हैं, मैं उसे फ्री कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज ऑल योर्स, राइट। ओके, अब स्टेटस सिग्नल्स की बात कर लेते हैं मैक्सिमम मोड के टाइम पे। तो ये जो आपके स्टेटस सिग्नल हैं फ्रॉम S0, S1, S2, ठीक है S0, S1 एंड S2, ये जो तीनों हैं, इनका क्या काम है, बस की टाइमिंग्स को जनरेट करना एंड कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना, ठीक है। तो इसका यूज क्या कब होता है, इट इज यूज्ड बाय 8086 बस कंट्रोलर टू जनरेट बस टाइमिंग्स एंड कंट्रोल सिग्नल। बस टाइमिंग्स अगर आपको याद हो, जो ये हम स्टेट डिसाइड करते हैं, T0, T1, T2, कब हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये सारा वर्क है T0, T1 एंड T2, ठीक है। ये सॉरी, हाँ T0, T1, T2 कौन सा स्टेट है, रीड साइकिल है, राइट साइकिल है, ये सब डिसाइड करने के लिए, या कब आप डेटा को मेमोरी से रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ये सब आपके ये स्टेटस सिग्नल्स बताते हैं, ठीक है। तो ये S0, S1, S2 ये आपके एक्टिव लो पिन्स है, ठीक है। 000 पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो रहा होगा, 001 पे रीड इनपुट आउटपुट पोर्ट, 110 पे राइट इनपुट आउटपुट पोर्ट, 011 है इसका मतलब हॉल्ट स्टेट में है प्रोसेसर, 100 पे कोड एक्सेस, 101 पे रीड मेमोरी, 110 पे राइट मेमोरी, 111 पे पैसिव इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव मोड में है आपका प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेसर के स्टेट को बता रहा है कि कब क्या काम हो रहा है। इस चीज को आपके इस स्टेटस सिग्नल की हेल्प से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका है Q S0 बार एंड Q S1 बार। ये क्या है, दीज आर स्टेटस सिग्नल फॉर Q। आपको मैंने बताया था कि आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर एक 6 बाइट का Q यूज करता है, ठीक है ना। तो उसी का स्टेटस अगर आपको जानना है, तो पहली चीज आप ये देखिए कि ये आउटपुट सिग्नल्स है, ठीक है। आप इन सिग्नल्स की हेल्प से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं Q का कि क्या हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेसर प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ Q इन दीज लाइंस। द Q स्टेटस कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल डिवाइस टू ट्रैक द इंटरनल स्टेटस ऑफ Q, ठीक है। कि आप ये जो पिन्स है इनको चेक करके, इनके स्टेटस को जान के ये समझ सकते हैं कि Q में क्या हो रहा होगा, Q का क्या स्टेटस है, ठीक है। ओके, सो Q0, Q S0 एंड Q S1, 00 नो ऑपरेशन, 01 फर्स्ट बाइट ऑफ एन ऑपकोड फ्रॉम Q, 10 एम्प्टी द Q एंड 11 पे सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द Q, ठीक है। ये सारी बिट्स एक्सेस हो रही है, मतलब जब आपका 00 है तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, 10 मतलब आपका Q एम्प्टी है, और 01 मतलब फर्स्ट बाइट पे कुछ काम हो रहा है, या नेक्स्ट फर्स्ट के बाद जो बाइट्स है उस पर कुछ काम हो रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ पिन नंबर 24 to 31। अब इसका ये वाला पार्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट बस रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, ठीक है। तो क्योंकि आप मल्टी प्रोसेसर मोड में काम कर रहे हैं, इसलिए ये आपका कौन सा मतलब किस प्रोसेसर को कितना एक्सेस मिलना है, कौन मास्टर मोड में काम करेगा, कौन स्लेव मोड में काम करेगा, कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप है। तो देखिए, बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट, दीज रिक्वेस्ट आर यूज्ड बाय लोकल बस मास्टर टू फोर्स द प्रोसेसर टू रिलीज द लोकल बस एट द एंड ऑफ प्रोसेसर्स करंट बस साइकिल, ठीक है। एंड these pins are bidirectional and the request on G20 will have higher priority than G21। पहली चीज तो आप देखिए कि आपके पास सिस्टम बस एक है, ठीक है। पर्पस समझिए, सिस्टम बस एक है, ठीक है। अब
आपके पास प्रोसेसर अगर 3 आ गए, P1 है, P2 है, P3 है, हम मान लेते हैं भाई मल्टी प्रोसेसर मोड। ऑब्वियसली ये जो आपके सिग्नल्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैक्सिमम मोड के हैं, मतलब हम मल्टी प्रोसेसर मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो P1, P2, P3, अब ये जो है इन्हें भाई सबको कुछ ना कुछ काम करना है, तो सबको सिस्टम का मतलब इसका शेयरिंग चाहिए होगा ना भाई, बस की एक्सेस चाहिए होगी, कभी डेटा ट्रांसफर करना है, कभी एड्रेस प्रोवाइड करना है, डेटा इनपुट आउटपुट करना है, तो उन्हें एक्सेस चाहिए। तो इसी के लिए ये जो सिग्नल्स हैं बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो आपके प्रोसेसर है उनमें प्रॉपर शेयरिंग हो पाए। भाई P1 काम कर रहा है तो P2 से ये रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा कि भाई मुझे भी जरूरत है, आप ये काम करने के बाद मुझे एक्सेस दे दीजिएगा, तो मतलब इक्वल शेयरिंग हो पाए, है ना। मतलब जैसे आपके पास बस आर्बिट्रेशन होता है, हम डिवाइसेस की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर्स आपस में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई आपका काम हो जाए तो मैं भी लाइन में हूँ, मैं भी लाइन में हूँ, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वन इज लॉक, ठीक है। लॉक इज एन आउटपुट सिग्नल एक्टिवेटेड बाय लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आपको इस सिग्नल को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस इंस्ट्रक्शन को आप यूज करेंगे, मतलब दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड बाय 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ओके। और इससे होगा क्या, अगर आपका ये पिन हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है सिस्टम बस की एक्सेस के लिए, ठीक है। लॉक करने का मतलब अभी प्रोसेसर एकदम बिजी है, अभी वो दूसरी कोई रिक्वेस्ट किसी और बस मास्टर की रिक्वेस्ट को नहीं प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। सो रिमेन्स एक्टिव अंटिल द कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स्ड बाय द लॉक एंड द 8086 आउटपुट लो ऑन लॉक पिन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग an instruction prefixed by lock to prevent other bus master from gaining control of the system bus, ठीक है। तो अगर ये आपका इस पे ये एक्टिव है, इसका मतलब कोई भी दूसरा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है या किसी दूसरे को बस का ग्रांट, जो आपके सिस्टम बस है इसका ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरे बस में चाहे डीएमए रिक्वेस्ट हो और चाहे दूसरा प्रोसेसर रिक्वेस्ट कर रहा है, देन दिस विल नॉट बी अलाउड, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द 8086 पिन डायग्राम। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं इसमें पॉइंट बना के आपको लिख दूंगी कि S6 स्टेटस पिन और जो S7 है इसका क्या पर्पज है। इसको मुझे जो दिमाग में आ रहा है इसे फर्दर यूज के लिए या रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पज इट इज, एंड S7 का क्या रोल है मैं इसको जरूर आपको बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बाय बाय, टेक केयर।